अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर सैटरडे और संडे का हुआ है खात्मा और कल है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन। और ये कारोबारी हफ्ते का पहला दिन दोस्तों 5 साल के बाद आता है, यानी कि अब इलेक्शन को सिर्फ और सिर्फ 47 घंटे बाकी रह गए हैं, 47 आवर्स। और उससे पहले पहले मार्केट जितनी गिर सकती है वो हमें गिरती हुई दिखाई दे रही है। यूँ आप कह सकते हैं कि $3 बिलियन की मार्केट के सरमाए में यहाँ पर कमी हो गई है। अगर हम दोस्तों पीर के दिन की परसेंटेज देखें तो 57% क्रैश, ठीक है, और 4% स्टक की यहाँ पर एवरेज है। उसके बाद बचता है 39% पंप एंड रिकवरी। क्या ये कल भी 39% को रिकवर कर सकेगा, उसे कंटिन्यू कर सकेगा? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आल्ट कॉइन अच्छे खासे स्वाइप हो रहे हैं अपनी पोजीशन से। और अगर हम यहाँ पर देखें डोमिनेंस तो वो फिर से 59.42% पे आ चुका है, मतलब कि फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ। और यहाँ पर दोस्तों जो बीटीसी की सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती चली जा रही है। यानी कि बीटीसी ने हमारे इस सेशन में हमें $1000 का एक और क्रैश दिया। और ये क्रैश दोस्तों रिकवर हुआ है सिर्फ डोमिनेंस की वजह से। यानी कि आज भी इस वक्त भी दुनिया जो कि है बिटकॉइन को बाय करने को तरजीह दे रही है, क्योंकि जैसे ही बीटीसी ने यहाँ पर लो प्रोवाइड किया हमें 67,488 का, वहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिली। और अब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट 68,560 का हाई लगाने के बाद फिर से एक मरतबा टूट कर रिकवर हो रही है। हम यूँ कह सकते हैं कि मार्केट ने 2 टाइम पंप और 2 टाइम डंप दिया, जिसके अंदर बीटीसी तो दोस्तों रिकवर कर गया, इथेरियम भी रिकवर कर गया, लेकिन आल्ट कॉइन रिकवर नहीं कर रहे। तो स्टिल यहाँ पर मार्केट में दोस्तों बेरिश मोमेंटम मुसलसल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कल का दिन बहुत ही अहम होने वाला है। इसमें सीएमई गैप फिल होगा और पीर के दिन के अंदर आपके सामने आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि नए लेवल्स हमें देखने को ना मिले हों। क्या रहेंगे ये लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताता चलूं कि बीटीसी और इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और ऐसे हमारे तमाम दोस्त जो बिल्कुल फ्रीली रिवार्ड हासिल करना चाहते हैं, जस्ट साइन अप बोनस, तो आप दोस्तों वेरीफाई एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बना करके ईजीली आसानी से वहाँ पर साइन अप बोनस हासिल कर सकते हैं। मिनिमम $15 और मैक्सिमम $30। वीडियो का लिंक आपको दोस्तों आई बटन पे मिल जाएगा। आज मेरी जो सेकंड वीडियो थी वो इसी के ऊपर भी थी। और याद रखिएगा शायद आप दोस्तों को उसका नोटिफिकेशन नहीं मिला, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि बाईडिफाई जो एक्सचेंज है दोस्तों वो इस वक्त जो कि है आप दोस्तों को प्रोवाइड कर रही है मैक्सिमम ऑप्शंस, और नोटिफिकेशन ना मिलने की वजह से उस वीडियो को आप तक रीच नहीं मिल सकी। गाइस अभी यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 11 दिन बाकी हैं, ठीक है, और 11 दिन के अंदर अंदर आप यहाँ पर इस एक्सचेंज को यूटिलाइज करके साइन अप बोनस हासिल कर सकती हैं, जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसका मैं आपको जो कि है प्रोमो जो पेज है वो भी मैं आने वाले दिनों में आपसे शेयर कर दूंगा। अभी 11 दिन पड़े हुए हैं, लिहाजा आप डिले मत कीजिएगा, ठीक है। बाईडिफाई जो एक्सचेंज है दोस्तों ये आपको यहाँ पर दे सकती है एक बड़े ग्रेट बेनिफिट्स। एनीवे गाइस बीएनबी से हम आगाज़ करते हैं अपने एनालिसिस का। और बीएनबी की हमारी आज की जो सपोर्ट थी वो थी 550 और रेजिस्टेंस 563.50। सबसे पहले बीएनबी ने दोस्तों हमें बहुत बड़ा लो दिया और वो था 548 का। यकीनन हमारी सपोर्ट यहाँ पर बैडली टूट गई, क्योंकि सपोर्ट तो 550 की थी। और फिर बीएनबी ने की रिकवरी रही 556 की। कुल मिलाकर यहाँ पर बीएनबी ने हमें $8 की ट्रेड थी दोस्तों। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेड थी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर खुल के सामने आ गई है, वो ये है कि बीएनबी अब 550 की सपोर्ट को भी तोड़ने वाला है, याद रखिएगा। तो बीएनबी यहाँ पर अगर डाउन मोमेंटम पकड़ता है तो 540 तक का लो इजीली आपको देखने को मिल जाएगा, और मैक्स रिकवरी 556। अब आते हैं सोलाना पे। हमारी सोलाना की आज की सपोर्ट थी 156, रेजिस्टेंस 164.50। सोलाना ने हमें यहाँ पर दोस्तों जो बिगेस्ट लो दिया वो था 157.90 का।
यानी कि हमारी 100% सपोर्ट पिन टाइम पे यूटिलाइज हुई। हाई रहा 161 का और ये करीब दोस्तों $3.10 की ट्रेड थी। नेक्स्ट 12 आवर पे यहाँ पर सोलाना की दोस्तों जो सपोर्ट अब बन रही है वो है 154.20 की और मैक्सिमम रेजिस्टेंस 161। लेवल्स दोस्तों तेज़ी से यहाँ पर हो रहे हैं चेंज, ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। तो गाइज हमारी आज की XRP की जो पोजीशन थी वो थी 0.4970 से 0.5020 की। तो दोस्तों पहले पहल तो XRP ने हमें लो दिया 0.4914 का, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा लो था XRP में। उसके बाद XRP ने हमें रिकवरी दी 0.5000 की। एक अच्छी ट्रेड के साथ वापसी हुई XRP की दोस्तों, और आई होप कि आपने उसमें से एक अच्छी एग्जिट ले ली होगी। सपोज अगर आप अभी भी XRP से नहीं निकले तो अभी भी आप इक्वलिटी पे खड़े हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि XRP में से कोई भी ऐसा दोस्त नहीं होगा जो इससे एग्जिट नहीं किया होगा। और अब XRP की यहाँ पर सपोर्ट बनने जा रही है दोस्तों 0.4920 की और मैक्स रिकवरी 0.4980। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब आते हैं BCH पे। जैसे कि मैंने आज आपको बता दिया था कि बिटकॉइन की वोलेटिलिटी के साथ साथ BCH अच्छा खासा मूव होने वाला है, अच्छा खासा। तो यहाँ पर BCH ने हमें लो प्रोवाइड किया है दोस्तों कुल मिलाकर के 333 का। मैंने आपको जब सुबह हमने मार्केट डिस्कस की तो मैंने आपसे कहा कि हम BCH को 350 पे तो लाइव देख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि सेकंड ट्रेडिंग सेशन में $15 तक की इसमें कमी होगी। एग्जैक्टली यहाँ पर BCH ने $17 का लो प्रोवाइड किया दोस्तों, ये अमेजिंग लो था। और उसके बाद एक बार 341 का हाई, लेकिन वहाँ पर मार्केट बिल्कुल भी सब्र नहीं कर सकी। तो याद रखिएगा कि BCH भी अब आपको डाउन जाता ही दिखाई देगा अब। लिहाजा मैं समझता हूँ कि BCH की सपोर्ट है यहाँ पर 328, मैक्सिमम रेजिस्टेंस 341। याद रखिएगा कि इस मार्केट के अंदर भी BCH की बड़ी बड़ी आपको छलांगें दिखाई देंगी, यानी कि जंप्स। चेन लिंक की हमारी आज की सपोर्ट थी दोस्तों 10.45, ओके। और इस वक्त चेन लिंक जो हमें हाई प्रोवाइड कर चुका है वो है 10.77 का। तो 32 सेंट की हमें यहाँ पर चेन लिंक ने दोस्तों ट्रेड दी है। नेक्स्ट 12 आवर के अंदर अंदर हमें यहाँ पर चेन लिंक 10.20 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। तो ये हो गए दोस्तों फंडामेंटल टोकन की सूरत हाल जो इस वक्त मार्केट में बन चुकी है। दो व्यूवर्स के बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे, एक पोल्का डॉट की सेकंड बाइंग के और दूसरा रेंडर की। देखिए दोस्तों, आपके पास अगर पोल्का डॉट 4.10 या $4 की बाइंग का पड़ा हुआ है तो सेकंड बाइंग किसी भी सूरत यहाँ पर $3 से पहले नहीं बनती। तो आप यहाँ पर वेट करेंगे इसकी सेकंड बाइंग के लिए $3 का। सो में दोस्तों एग्जैक्टली हमें बार बार 8 से 9 सेंट की कमी देखने को मिल रही है और हम इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना है कि क्या आपने सुई को यहाँ पर अपनी ट्रेड में यूटिलाइज़ किया। तो एनीवे स्टिल मैं समझता हूँ कि सुई की सपोर्ट आपको इजीली 1.75 तक देखने को मिलेगी और उसके बाद रिकवरी 6 से 7 सेंट की, इससे ज़्यादा नहीं। और अब आते हैं दोस्तों यूनिस्वैप और नियर प्रोटोकॉल पे। नियर प्रोटोकॉल में सिवाय ड्रॉप डाउन के अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। और सेकंड स्टेप दोस्तों नियर के अंदर अभी नहीं बनता, जब बनेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर यूनिस्वैप की आपको मैंने आज दोस्तों जो पोजीशन दी थी वो थी $7 की, कि अगर ये $7 को रिकवर ना कर सका तो ये हमें लो प्रोवाइड कर देगा कमोबेश 20 सेंट का। अभी मैं देख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर यूनिस्वैप ने कुछ ही देर पहले हमें 15 सेंट का लो दिया है और स्टिल ये लो पे है। अगर हम अगले 2 घंटे के अंदर अंदर यूनिस्वैप पे $7 प्लस नहीं होते तो यूनिस्वैप आपको 6.75 तक का एक और लो यहाँ पर फराहम कर देगा बड़े ईजीली स्मूथली। तो दोस्तों मोमेंटम आपके सामने है, मोमेंटम को ज़हन में रखिएगा। पहली बार और मुद्दत बाद, तकरीबन 1 महीने की मुद्दत बाद एप्टस भी दोबारा टूट रहा है। तो ये सूरत हाल बताती है कि हम एप्टस को यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड में यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि $8 को अगर ये कंटिन्यू ना कर पाया नेक्स्ट 1 आवर तक तो एप्टस आपको प्रोवाइड करेगा दोस्तों 7.82 तक का लो, मतलब 7.82 का लो एक नॉर्मल सा लो काउंट होगा यहाँ पर इस टोकन के अंदर।
अब आते हैं गाइस रेंडर पे। ये दूसरा टोकन है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी कि सेकंड बाइंग कहाँ पे की जाए। देखिए दोस्तों, मैं एक शर्त पे आपको बता सकता हूँ कि आपने सेकंड बाइंग कहाँ पे करनी है, जब ये पता चलेगा कि आपकी फर्स्ट बाइंग क्या है। तो लिहाजा इस मार्केट के एनालिसिस के नीचे आपने जो कमेंट्स होंगे उसमें लिख दीजिएगा, फिर मैं आपको सुबह की वीडियो में बता दूंगा कि रेंडर की सेकंड बाइंग क्या बनती है। अलबत्ता आज की जो हमारी ट्रेड थी वो शॉर्ट की थी रेंडर में। मैंने आपको बताया था कि रेंडर अगर 4.50 को कंटिन्यू ना कर सका तो आपको आसानी से 25 सेंट का लो देखने को मिलेगा। तो गाइस आप यहाँ पर बिटगेट एक्सचेंज को ओपन करें, आपको पता चलेगा कि रेंडर ने हमें 4.20 का लो दिया। हमारी ये ट्रेड बहुत ज़बरदस्त रही। अलबत्ता इस मार्केट के अंदर मैं अब रेंडर को 4.08 से 4.28 के दरमियान ट्रेड होता देख रहा हूँ आने वाले सेशन में। तो फाइनली दोस्तों, डॉग विद हैट ने हमें यहाँ पर 1.96 का लो दिया। आज मेरी प्रेडिक्शन थी आप दोस्तों के साथ कि डॉग विद हैट ईजीली $2 तक चला जाएगा। एनीवे डॉग विद हैट 2.08 से गिरता गिरता 1.97 का लो लगाकर आया है। सुबह के लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी रेजिस्टेंस है यहाँ पर डॉग विद हैट की $2 की। ये अगर अगले 45 मिनट में भी रिकवर ना हुई तो जान रखिएगा कि डॉग विद हेड ईजीली 1.90 पे अपनी परमानेंट सपोर्ट बनाने जा रहा है। और इस वक्त हम दोस्तों टिया जैसे टोकन को इस मार्केट के अंदर कर देंगे इग्नोर। मार्केट बहुत ज़्यादा टफ हुई है। और सेकंड लास्ट में यहाँ पर आता है दोस्तों हमारे पास FTM 0.6070 हमारी आज की एंट्री थी और आपको बताया गया था कि यह आपको ईजीली 0.6000 का लो दे सकता है। सो गाइस यू कैन सी राइट नाउ FTM ने उससे भी बड़ा लो प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पे FTM ने दिया है हमें 0.5610 का लो। नेक्स्ट 12 आवर के लिए अगर हम FTM में 0.5800, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 0.5800 को अगर अचीव नहीं कर पाते तो FTM आपको ईजीली ले जाएगा 0.5720 पे। तो ये एक अहम लेवल रहेगा। BGP का आप टारगेट रखें अपने जेन में 1.07 का। ठीक है, मार्केट की कंडीशन के मुताबिक हमने यहाँ पर चलना है। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। तो यहाँ पर बिटकॉइन के मार्केट के जो लेवल्स हैं वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। हमने ये देखना है कि मार्केट ने हमें लो क्या दिया। लो हमें दोस्तों 2 दफ़ा देखने को मिला है 67,490 का। आपको बताया गया था कि मार्केट अगर 68,000 से ही अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करती है तो ये मार्केट आपको 67,300 का लो दे सकती है। एनीवे मार्केट ने हमें 67,490 का लो दिया। ट्रेड अगर आपने ली तो इसमें आपको लॉस नहीं हुआ, ये कंफर्म है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि 5वां दिन कंप्लीट हो गया है संडे का और यहाँ पर हमें आज भी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती दिखाई दे रही है, मतलब कि टोटल डाउन साइड मोमेंटम। और बिहाइंड द स्क्रीन 2 कैंडल है ट्विज़र टॉप, यानी कि जब आज सुबह मार्केट का आगाज़ हुआ तो जिधर मार्केट थी अभी भी मार्केट वहीं पे आ गई है। तो दोस्तों अब सुबह क्या हो सकता है एक्सपेक्टेडली मैं बात करूँगा। देखिए गाइस, मोमेंटम के साथ अगर आप चलते हैं तो मार्केट बता रही है कि अगर हमने 68,000 तक अपनी जगह बना ली सुबह की मार्केट में तो ये मार्केट क्रैश हो जाएगी। मार्केट को हर सूरत 69,500 में एंटर होना होगा। ये जेन पे रख लें, अपने सोच समझ के रख लें। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि 69,500 इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल, तो फिर उससे पहले का कोई सिग्नल होना चाहिए। तो दोस्तों उससे पहले का सिग्नल है 68,790। अगर हम 68,790 से 68,850 पर रेजिस्टेंस पा लेते हैं तो मार्केट 69,500 तक जा सकती है, जिसके चांसेस सिर्फ 20% के हैं। लेकिन वीकर जोन आपके सामने है 68,000, सिंपली 68,000। हेल्पफुल टोकन सिर्फ हमारे लिए यहाँ पर 2 हैं, सिर्फ 2, यूनिस्वैप और FTM। बढ़ते हैं इथेरियम बिग कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम। गाइस इथेरियम सुबह की मार्केट के डिस्कशन के दौरान 2458 पे था। आपको बताया गया था कि अगर हम इसी लेवल से अगर सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करते हैं तो मार्केट आपको 2420-30 का लो दे सकती है और 2400 तक का भी लो दे सकती है। अलबत्ता मार्केट ने हमें लो दिया 2411 का, ये काफ़ी बड़ा लो था। उसके बाद रिकवरी हुई 2460 की, अब फिर मार्केट टूट रही है। तो दोस्तों मज़ीद जानने के लिए बढ़ते हैं इसके चार्ट की तरफ। फुल डे कैंडल चार्ट पे यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक कैंडल है दोस्तों।
चौथा दिन है इथेरियम को टूटते हुए और इस कैंडल का अख्ताम डाउन शेडो के साथ हुआ है जो काफ़ी ख़तरनाक है। अब आते हैं दोस्तों बिहाइंड द स्क्रीन। लास्ट कैंडल पे हम सिर्फ बात करेंगे, यानी कि बुलिश हैंगिंग मैन मार्केट फंसी हुई है दोस्तों 2443 पे। इसी से दिन का आगाज़ मार्केट को दोबारा 2410 2400 तक ले जाएगा, लेकिन अगर हम 2470 तक चले गए तो मार्केट आपको 2490 तक का हाई प्रोवाइड कर सकती है। लिहाजा सुबह का सेशन दोस्तों पाकिस्तान के 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये लेवल उसी वक्त काम करना शुरू कर देंगे। हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए यहाँ पर बीजेपी और सोई। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।